नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड। और इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो आपको बताऊंगा मैं, और इसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, क्या कंपनी का इसका प्रोफाइल है, इसके पूरे ग्राफ के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस शेयर के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 1033.78 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड से मिला है। यह ऑर्डर इस कंपनी को 7 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए मिला है तमिलनाडु में। इस ऑर्डर में एक कंपनी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम करेगी। तो चलिए आगे बताता हूं आपको। एक साल पहले इसका शेयर 8 रुपए 66 पैसे का था और अब 19.70 पैसे का है। एक साल में इसने डबल से ज्यादा कर दिया है। सोचिए अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 2 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 2006 में बनी थी। ये कंपनी टावर मैन्युफैक्चरर के रूप में बनी थी उस टाइम पर, और अब ये एक स्टील स्ट्रक्चर बनाने वाली कंपनी है। ये कंपनी टेलीकॉम, एनर्जी एंड रेलवे सेक्टर्स में काम करती है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 12.1% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इसका पहला नेगेटिव पॉइंट है। और दूसरा यह है कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 11.9% अपनी होल्डिंग कम की है इस कंपनी के अंदर। तो इसके 2 नेगेटिव पॉइंट्स है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 3105 करोड़, पी रेशो 60.8, आरओई 11.9% और डेब्ट टू इक्विटी 0.83 है। इसके एमडी सीईओ मिस्टर आलोक कुमार हैं और ये कंपनी 2006 में बनी थी। इसमें एफआईआईज ने भी अपना स्टेक कम किया है, ये इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है। पिछले साल दिसंबर 2022 में एफआईआईज का स्टेक में 9.40% था और फिर अब कम होकर एक साल बाद दिसंबर 2023 में एफआईआईज का स्टेक में 8.85% हो गया है। चलिए अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 63.07%, रिटेल का 28.08% और एफआईआईज का 8.85% स्टेक है। तो अब आपको बताता हूं कि कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर अभी जैसा कि आप सबको पता है कि महादेव सट्टा ऐप में ईडी हर जगह रेड कर रही है, तो ये डाउट है कि इस कंपनी में भी शायद महादेव सट्टा ऐप का पैसा लगा हुआ था। इसलिए पिछले 3-4 दिनों से इसका शेयर लगातार गिरता ही जा रहा है। हमारा शेयर मार्केट भी आप देख ही रहे हैं कि आज भी वो कितना डाउन हुआ है, काफी डाउन हुआ है। उसकी वजह से सभी शेयर डाउन हुए हैं। पर ये कंपनी जुलाई 2017 में जब लिस्ट हुई थी तो तब इसका शेयर 2.16 पैसे का था और फिर उसके बाद से इसका शेयर 33 रुपए तक जा चुका है। तो अब आपको खुद डिसाइड करिएगा कि आपको इसका शेयर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बाकी तो ईडी की रिपोर्ट्स के आने के बाद ही क्लियर होगा। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूं। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।